हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेज बाय शिषपाल सर में आपका फिर से स्वागत है। और आज फिर बनाते हैं हम मैथ को बड़ा मज़ेदार और आसान स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार लिखा है, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है बट रूट वाला है। क्या बोल रखा है? वही फाइंड द जीरोज, पहले जीरोज फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन। उसके बाद आपने क्या करना है? रिलेशन को वेरीफाई कराना है जीरोज के और कोफिशिएंट के बीच में। आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है 4√3x² प्लस 5x माइनस में 2√3। आइए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे? लेट f of x इज इक्वल टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सबसे पहले पॉलिनोमियल को f ऑफ x सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है इसलिए हमने f ऑफ x लिखा। कोई और वेरिएबल होता तो f ऑफ कोई और वेरिएबल ही होता। ओके, पहले जीरोज निकालने के लिए आप क्या करोगे? फॉर जीरोज पुट f ऑफ x इज इक्वल टू 0। f ऑफ x को 0 पुट किया स्टूडेंट्स। 4√3x² प्लस 5x माइनस में 2√3 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यस मैंने आपको बताया था सबसे पहले फैक्टर बनाते टाइम x² का जो कोफिशिएंट दिया जाता है उसकी लास्ट वाले से क्या की जाएगी? मल्टीप्लाई की जाएगी। तो 4√3 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2√3 से। भाई बिना रूट वाले नंबर की बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई कर दो और रूट वाले नंबर की रूट वाले से। √3 इंटू √3 का स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया तो 3 8 जा कितना हो गया? 24। यस स्टूडेंट्स, हम ऐसे नंबर देखेंगे यहाँ पर, ऐसे नंबर देखेंगे दो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आए और उनका मल्टीप्लीकेशन 24 आए। इसके लिए मैंने आपको बहुत आसान सा चीज बता रखी है कि 24 देख लो किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 12 पे आएगा, 3 की टेबल में 8 पे आएगा, 4 की टेबल में 6 पे आएगा, 5 की टेबल में ये आता नहीं है, 6 में ये ऑलरेडी आ चुका है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। ऐड किया तो 25 आया स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट किया तो 23 आया। भाई आपका ना x के साथ क्या आना चाहिए स्टूडेंट? 5 आना चाहिए जैसा कि आपको पता है, लेकिन यहाँ 5 तो नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा तो ये इसके फैक्टर नहीं है। दोनों को ऐड किया स्टूडेंट 14 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आया। क्या 5 आया? नहीं आया, तो ये भी इसके फैक्टर नहीं है। ओके, 8 को 3 में ऐड करेंगे 11 आया, 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5 आ गया। हमें क्या चाहिए था? 5 ही तो चाहिए था। 6 में 4 को ऐड करेंगे स्टूडेंट 10 आया, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2। हमें तो 5 की जरूरत है, तो ये भी इसके फैक्टर नहीं है। एक्चुअल में हमें 11 भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए 5। और 5 क्या करके आया? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया। ओके स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कब माइनस किया जाता है? जब एक प्लस का हो एक माइनस का, या पहले वाला माइनस का हो और दूसरे वाला प्लस का हो। ये दोनों एक्टिविटी हमें कब करनी पड़ती है? कब ये पहले वाला लेना पड़ता है, कब ये दूसरे वाला लेना पड़ता है? ये तब लेना पड़ता है मेरे भाई जब इस 5 के आगे प्लस हो ना, तो बड़े नंबर के आगे प्लस आएगा और छोटे नंबर के आगे माइनस साइन आ जाएगा। बड़ा नंबर है 8 तो 8 को प्लस का लेंगे, छोटा नंबर है 3 तो 3 को लेंगे माइनस का। तो आइए स्टूडेंट्स, यहां से शुरुआत की थी 4√3x², वहां फैक्टर आपने क्या बनाया? प्लस का 8x और माइनस में 3x, माइनस में क्या 2√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे पहले दो में से कॉमन लेते हैं। पहले दो में से क्या कॉमन है? एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है। तो पहली बात तो एक तो x कॉमन आ गया, और 4 और 8 दोनों किस पे डिवाइड हो रहे हैं? 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो 4 कॉमन आया, एक x कॉमन आया। ओके जी, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की √3 से मल्टीप्लाई √3 आ गई। एक x बाहर एक x अंदर, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा।
और ये वाला x बाहर हो गया तो ये इधर आ जाएगा। यहां एक तो माइनस कॉमन है स्टूडेंट, 2√3 और यहाँ 3 है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लग रहा है? फिलहाल तो नहीं है। ओके, नहीं है तो आप माइनस कॉमन ले लो फिलहाल। अंदर क्या आएगा? अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो गया। ओके जी, इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0। आपने जितने भी सम के एनसीईआरटी के अंदर स्टूडेंट्स जिनके अंदर हमने जीरोज फाइंड आउट किया था, आपको याद है ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम आया था हर एक क्वेश्चन के अंदर। फिलहाल आप देख लो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्यों जी? यहां x के साथ √3 है, यहां x के साथ 3 है, तो फिर यहां 3 की जगह √3 कैसे लाएं? बताते हैं। जो आपके सामने ये 3 दिखाई दे रहा है, क्या इस 3 को √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है स्टूडेंट? भाई √3 इंटू √3 करेंगे, √3 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, वापस कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। यानी 3 की जगह हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ओके जी, इसका मतलब तो ये हुआ, क्या मतलब हुआ जी? कि √3 यहां भी है और एक √3 यहां भी हो गया, तो यहां से √3 कॉमन आ गया। ओके जी, दो √3 थे, एक √3 बाहर हो गया, एक √3 अंदर रह गया x के साथ। ओके जी, बात समझ में आती है? प्लस 2 एज इट इज स्टूडेंट, और ये √3 बार कॉमन हो गया था। अब देखो क्या ये दोनों फैक्टर सेम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। ओके, अब अंडर √3 x प्लस में 2 ये कॉमन लेंगे, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन हो गया, तो ये 4x आया माइनस में, ये पूरा ब्रैकेट बाहर कॉमन हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? अंडर √3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अंडर √3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 4x माइनस अंडर √3 0 होगा। अंडर √3 x प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का हो गया, और यहां पे क्या होगा स्टूडेंट? 4x इज इक्वल टू कितना आ गया? √3 आ गया। ये √3 डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? -2 अपॉन √3, और यहां से x की वैल्यू, ये 4 नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर √3 अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4 आएगा। ओके जी, ये आपकी जीरोज आ गई स्टूडेंट्स। नाउ जीरोज आर, एक जीरोज को अल्फा से लिखते हैं 2 अपॉन √3, और एक जीरोज को बीटा से लिखते हैं √3 बाई में क्या आ गया? 4 आ गया। अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशन को, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए पहले मेंशन कर ले वैल्यू। ए कौन होता था? ए होता था स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 अंडर √3 है। बी कौन होता था? एक्स का कोफिशिएंट क्या दे रखा है? 5। सी कौन होता था? कांस्टेंट टर्म -2 अंडर √3, और अल्फा बीटा ऊपर मेंशन किए हुए हैं। ओके जी, तो आपने देखा है ना, अल्फा प्लस बीटा हम किसके इक्वल दिखाते हैं? -b अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल दिखाएंगे? c अपॉन ए के इक्वल दिखाएंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है जी? -2 अपॉन अंडर √3, और बीटा की वैल्यू क्या है? √3 बाई में 4। ओके, माइनस बी की वैल्यू 5 है स्टूडेंट्स, और ए की वैल्यू है 4 अंडर √3। भाई ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि रूट वाले सम में बच्चों को दिक्कत आती है, तो रूट वाला एक सम इसलिए कराया गया। आगे बढ़ते हैं, 4 का और √3 का जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 4√3। √3 से √3 कैंसल, 4 बचा, 4 के 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 हो गया। 4 से 4 कैंसल स्टूडेंट, √3 बचा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू -5 अपॉन में 4 अंडर √3। ओके जी, माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 5 अपॉन 4 अंडर √3 इज इक्वल टू -5 अपॉन में क्या आएगा? 4 अंडर √3। भाई रिलेशन में आप क्या करते हो? लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल दिखाते हो, वो आ चुकी है। अल्फा क्या स्टूडेंट? यहाँ
2/√3, बीटा क्या है √3/4, ओके जी। सी की वैल्यू क्या है -2/√3, ए क्या है जी यहां पर 4/√3, ओके। √3 से √3 कैंसल, इधर भी √3 से √3 कैंसल, -2/4 इज इक्वल टू -2/4। आगे भी अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/2 इक्वल टू क्या आ गया -1/2। Hence verified, hence verified the relation. Now the question is complete students. आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रखा है पहले स्टेटमेंट को समझ लो। इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल का एक जीरो, ये आपका पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। भाई अगर एक जीरो दूसरी जीरो का रेसिप्रोकल है तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स गिवन लिख लो जो पॉलिनोमियल दे रखा है। नाउ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a² + 9 इंटू x², प्लस में 15x है और प्लस में क्या है स्टूडेंट 6a है, ओके। तो यहां पर उसने ये बोला है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स, तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट 10 इज इक्वल टू अल्फा एंड अदर जीरो इज इक्वल टू, उसने ये कहा ना स्टूडेंट 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा है स्टूडेंट, अल्फा के बाई में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता हूं मैं, अल्फा बाई 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/अल्फा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अल्फा अपॉन 1 का उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ओके जी। स्टूडेंट्स आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए आप इसको अल्फा कह सकते हो और आप इसको बीटा कह सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए लेना बस, बाकी ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, ओके। अब उसके बाद आप जानते हो एक बात, वी नो दैट, क्या जानते हैं जी हम, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो जब ऐसा सम आ जाता है कि 10 दूसरे का रेसिप्रोकल है, स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज की जरूरत नहीं पड़ती, आप उससे पहले आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, ओके। अल्फा कौन है जी, पहले जीरो क्या दे रखा है अल्फा, तो अल्फा ही है जी, ये देखो अल्फा की जगह तो अल्फा ही है। उसके बाद बीटा, बीटा की जगह क्या है जी 1/अल्फा, दो चीज के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है। उसके बाद सी, सी कौन है जी आपका x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है, यहां लिख देते हैं a की वैल्यू क्या है a² + 9, b की वैल्यू क्या है 15 और c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6a, ये पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट टर्म, ओके जी। तो c की वैल्यू क्या इस हिसाब से 6a है, ओके जी, समझ में आती है बात। a क्या है a² + में 9, ओके। स्टूडेंट्स जब ऐसे होता 2 × 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाता है ना, ऐसे ही आपका अल्फा से अल्फा कैंसिल होके कितना आ गया 1 आ गया, ओके जी। 1 इज इक्वल टू 6a/a² + में 9, 1 के बाई में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। अब इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। आइए स्टूडेंट्स जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ, तो a² + 9, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a² + 9 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 6a से करेंगे। आफ्टर दैट a², ये 6 से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस में 9 चल रहा है और इक्वल टू में क्या आया 0 आया स्टूडेंट्स, ओके। यहां से हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फैक्टर बनाइए, फैक्टर क्या बनाएंगे
9 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। 3 + 3 6 होता है और 3 3 जा 9 होता है। तो माइनस का 3 और माइनस का 3 प्लस में 9। फैक्टर मैं बहुत बार रिपीट करा चुका हूं स्टूडेंट्स। पहले दो में से a कॉमन है, a -3 आया। -3 कॉमन है तो a -3 आएगा यहां पर भी। a -3 इंटू में a -3 इक्वल टू 0। अब दोनों ही फैक्टर सेम है यहां तो a -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो a इक्वल टू कितना यहां पर 3 आ जाएगा। a इक्वल टू -3 है यहां पर स्टूडेंट, तो a की वैल्यू 3 आ गई। दैट विल बी द फाइनल आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या दे रखा है? इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने है 3x² + 2k - 1 इंटू x - 5 आर इक्वल। क्या कह रहा है? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? जीरोज इक्वल हैं। जीरोज इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, लेंथ में इक्वल है, बट अपोजिट इन साइन। बट साइन में क्या है? अपोजिट। भाई अगर एक जीरो प्लस की है तो दूसरी माइनस की लेनी पड़ेगी। इसका ये कहने का मतलब है, इसका ये कहने का मतलब है स्टूडेंट, अगर एक जीरो अल्फा लिया है तो आपने दूसरा भी अल्फा ही लेना है। जीरोज तो इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है। अगर ये प्लस का है तो फिर ये क्या होगा? माइनस का। आपने इसमें ऐसे जीरो लेने हैं। ओके जी। आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो क्या है गिवन? p ऑफ x इज पॉलिनोमियल है 3x² + 2k - 1 इंटू x, और माइनस में क्या है स्टूडेंट? 5। ओके, लेट 1 0 इज इक्वल टू, अगर मैं एक जीरो अल्फा लेता हूं स्टूडेंट्स तो मुझे दूसरा जीरो क्या लेना चाहिए? एंड द अदर जीरो इज इक्वल टू। अभी बताया था ना, लेंथ में तो इक्वल है, मतलब ये अल्फा लिया तो ये भी अल्फा लेना पड़ेगा, लेकिन साइन में अपोजिट होना चाहिए। अगर ये प्लस का ले लिया तो फिर ये किसका लेना पड़ेगा? माइनस का। ओके, फिर से स्टूडेंट्स एक बात आप जानते हो, क्या जानते हैं जी हम? वी नो दैट, आपको पता है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a होता है। तो स्टूडेंट जब ऐसा सम दिया जाता है ना, एक जीरो दूसरी जीरो की लेंथ में इक्वल है बट साइन में क्या है? अपोजिट है, तो फिर अब आपने अल्फा इंटू बीटा वाले पार्ट का कुछ नहीं करना, उससे पहले ही आंसर आ जाएगा। इस सम के अंदर क्या पूछा गया है? p की वैल्यू। तो जो अगर इसने p की वैल्यू, सॉरी यहाँ p की वैल्यू नहीं है, इसने k की वैल्यू पूछी हुई है, p की जगह k है, तो जो इसने k की वैल्यू पूछी हुई है वो स्टूडेंट इससे ही आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे? -b/a लेकर चलेंगे। ओके, यहां पर अल्फा कौन था जी? 1 0 अल्फा, इसको आप से अल्फा कह सकते हो और इसको आप से क्या कह सकते हो? बीटा जी। ओके जी, अल्फा तो अल्फा ही है और बीटा की जगह क्या है? माइनस अल्फा है। ओके, इसमें a कौन है जी? a की वैल्यू स्टूडेंट 3 है, b की वैल्यू कौन है? 2k - 1, और c कौन है? माइनस का 5। हमें यहां पर क्या लेना है? b लेना। b कितना है? -2k - 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है स्टूडेंट यहां पर 3। ओके, यहां पर एक साइन स्टूडेंट प्लस है, एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अल्फा प्लस माइनस माइनस हुआ तो यहां माइनस आएगा, यहां पे अल्फा, ये माइनस का अंदर यूज कर दो ब्रैकेट में, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का 2k हो गया, प्लस का 1 हो गया। अंडरस्टैंड? ओके, अपॉन में क्या चल रहा है? 3 चल रहा है। ओके जी, अल्फा से स्टूडेंट अल्फा कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसको कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपका? इक्वल टू में 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या है आपका? -2k + 1 बाय में 3। ये जो डिवाइड में ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस का 2k प्लस में 1। भाई 3 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 2k + 1। 2k को लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और k = 2 डिवाइड में जाएगा तो k की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी?
1/2। दिस वन इज फाइनल आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है? इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपका ये दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इज डबल द अदर। कह रहा है एक जीरो दूसरी जीरो का डबल है। ओके, अगर एक अल्फा ले लिया तो उसका डबल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 अल्फा। ओके, देन फाइंड बोथ जीरोज, एक तो दोनों जीरोज फाइंड आउट करने हैं एंड फाइंड पी, और पी भी निकालना है। ओके, करते हैं। सबसे पहले लिख लो स्टूडेंट गिवन क्या है। गिवन है जी पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस में 8। ओके, अगर यहां पर ये दिया है स्टूडेंट्स और क्या कह रहा है, जीरोज पे क्या कंडीशन दे रहा है कि एक जीरो दूसरे का क्या है? डबल है। ओके, लेट 1 0 is alpha and the other 0 is 2 alpha। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा स्टूडेंट? 2 अल्फा होगा, क्योंकि एक जीरो क्या कह रखा था? दूसरे का डबल है। ओके जी, फिर वही स्टूडेंट्स वी नो दैट रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट लिखने वाले हैं। इसको आप कह लो से अल्फा और इसको कह लो आप स्टूडेंट से बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल स्टूडेंट? सी अपॉन ए के इक्वल। ओके, अल्फा कितना है? अल्फा ही है। बीटा कितना है? 2 अल्फा है स्टूडेंट। बी की वैल्यू क्या है? यहां पर लिख लेते हैं। ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लिख लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट यहां पर स्टूडेंट पी है और कांस्टेंट टर्म क्या है यहां पर? 8 है। ओके, तो बी की वैल्यू यहां पर पी है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 1 है तो 1 रख लेंगे। अल्फा प्लस 2 अल्फा हो गया स्टूडेंट 3 अल्फा, माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी हो जाएगा। ओके, यहां पर अल्फा की जगह तो अल्फा ही आएगा। और बीटा, बीटा कितना स्टूडेंट? 2 अल्फा है। ओके, सी कितना है जी? सी 8 है आपका, और ए कितना है? ए 1 है जी। 2 अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 8। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और अपॉन में क्या चला गया? 2। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 4 आ गया। दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 2 आ जाएगी। यहां से आपने अल्फा की वैल्यू निकाली स्टूडेंट। अगर आपने यहां से अल्फा की वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स तो वो एक प्लस 2 आ रही है, एक माइनस 2 आ रही है। उस अल्फा की वैल्यू को यहां रखेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहां पर बन जाएगा हमारा केस क्या जी? पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 2। अगर मैं अल्फा की वैल्यू को 2 लेके चलता हूं तो मेरा 3 अल्फा किसके इक्वल आया स्टूडेंट? माइनस पी के। इस हिसाब से तो अल्फा की जगह वैल्यू रख देंगे 2 इक्वल टू माइनस पी आ गया। इक्वल टू माइनस पी आ गया, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू माइनस पी, और पी इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 6 आ गया। ओके जी, आपने पी की वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स यहां पर -6 कब? जब आपका अल्फा क्या आया? 2 आया। दूसरा केस बनाते हैं। केस नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन, जब हम अल्फा की वैल्यू -2 रखेंगे तो मेरा जो 3 अल्फा है वो तो अभी भी माइनस पी के इक्वल ही है। बस क्या होगा? अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अल्फा की जगह मैं क्या रखूंगा? माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या चल रहा है? माइनस का पी। ओके, 3 की -2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 6 आ गया, माइनस पी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। एक तो इसने पी पूछ रखा था स्टूडेंट, और क्या पूछ रखा है? और जीरोज पूछ रखी है। ओके जी, अगर आप अल्फा की वैल्यू 2 लोगे स्टूडेंट्स तो मुझे ये बताओ, जब आप अल्फा की वैल्यू 2 लोगे तो मैं यहां जीरोज लिख दूं, तो जीरोज क्या क्या हो सकती हैं? जीरोज आपकी क्या क्या हो सकती हैं? एक, अगर आप अल्फा लेते हो तो दूसरी क्या होगी? उसकी डबल होगी। तो यहां पे आपका अल्फा 2 है तो दूसरी जीरो 4 हो जाएगी। और अगर मैं यहां की बात करूं स्टूडेंट्स, यहां पर जीरोज क्या होंगी?
भाई आपने यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या लिया, -2 लिया है, तो एक जीरो तो -2 आ गई, उसका डबल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ना दो पॉलिनोमियल होंगी और दोनों के अलग अलग जीरोज की बात करेगा, ध्यान से समझना। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो कह रहा है इस पॉलिनोमियल्स की जीरोज आर डबल वैल्यू टू द जीरोज, कहते हैं इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज होंगी ना वो डबल होंगी स्टूडेंट्स। किसका डबल होंगी, किसका डबल होगी, टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल्स की जीरोज का जो डबल होगा, इस पॉलिनोमियल्स की जो जीरोज होंगी वो इस पॉलिनोमियल्स की जीरोज का क्या होगी स्टूडेंट्स, डबल होगा। आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। दो पॉलिनोमियल दे रखी हैं, वो कहते हैं इस पॉलिनोमियल्स की जो जीरोज है ना वो आर होंगी डबल इन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल्स की जीरोज से क्या होंगी, वो डबल होंगी। इस पॉलिनोमियल्स की जीरोज से डबल होंगे स्टूडेंट्स। तो कीप वो पॉइंट होता है क्वेश्चन के अंदर, पहले वो इस पॉलिनोमियल्स की जीरोज की बात कर रहा है जो ये 2x² - 5x - 3 दे रखा है। तो आप यहां पर लिख लोगे गिवन दैट, पहले आप इस वाली पॉलिनोमियल को लिखोगे, आप इसको f(x) सेलेक्ट कर लो, 2x² - 5x और माइनस में क्या ले लिया, 3 ले लिया। सवाल के अंदर ये नहीं बताया इनकी जीरोज क्या है, तो स्टूडेंट्स ये काम हमें अपनी मर्जी से करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं। आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसकी कितनी जीरोज होती हैं, और यदि आपको नहीं पता तो फिर आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखने की जरूरत है। आप उसको पहले अच्छे से देखें तो आपका एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का सीबीएसई चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ ले, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फा कोमा बीटा आर जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स की जो जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा। ओके जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, -b/a। यस स्टूडेंट्स, यहां पर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है -3। तो पहले तो माइनस होता है फॉर्मूले में, और यहाँ क्या लेना होता है b की वैल्यू क्या है -5, अपॉन में क्या होता है a की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके आ गया 5/2 के। ओके जी, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, c/a के। तो c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया -3/2। अगर सम के अंदर कहीं जरूरत पड़ी तो हम इन दोनों वाले बॉक्स को यूज कर लेंगे। ओके, एंड एक दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा था, उसका नाम g ऑफ x रख लेते हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स, x² प्लस px और प्लस में क्या है स्टूडेंट्स क्या है, यह आपका दूसरा पॉलिनोमियल। लेकिन उसने ये कहा था स्टूडेंट्स, भाई इस पॉलिनोमियल्स की जो जीरोज होंगी वो वैल्यू में डबल होंगी जो इस पॉलिनोमियल्स की जीरोज होंगी। इस पॉलिनोमियल्स की जो जीरोज होंगी वो इस वाले पॉलिनोमियल्स के जीरोज का डबल होंगी। यानी हम क्या करेंगे यहां पर, नाउ टेक 2 अल्फा और 2 बीटा आर जीरोज ऑफ जी ऑफ एक्स। भाई जो ये वाली पॉलिनोमियल है ना आपकी, ये वाली पॉलिनोमियल्स की जीरोज ये गिवन वाली पॉलिनोमियल्स की जीरोज का डबल होंगे। स्टूडेंट्स अगर हमने इसकी जीरोज अल्फा बीटा ली है ना तो इसका डबल क्या होगा 2 अल्फा 2 बीटा ही तो होगा। ओके, तो अब यहां पर ये रिलेशन लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। नाउ टू लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फा हमारा 2 अल्फा है
और बीटा हमारा यहाँ पर 2 बीटा है और इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, यहां पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू स्टूडेंट पी है, सी की वैल्यू क्यू है, तो यहां पर आप बी की वैल्यू क्या लेकर चल रहे हो पी अपॉन में ए की वैल्यू क्या 1 है, यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आया माइनस पी आया। यहां पर स्टूडेंट्स क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा कौन है जी 2 अल्फा, बीटा कौन है जी 2 बीटा, किसके इक्वल होता है जी सी अपॉन ए के, सी की वैल्यू क्या है क्यू और ए की वैल्यू क्या है 1, ओके, 2 2 जा कर दो 4 स्टूडेंट्स इंटू में अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका क्या हुआ। अब यहां पे क्या हो जाएगा इसके बाद, इधर लिख देता हूं 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस पी के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया माइनस पी अपॉन 2 के, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये इंटू में 4 है तो ये 4 डिवाइड में चला जाएगा किसके क्या के, ओके जी। आफ्टर दैट क्या करेंगे बॉक्स वाली चीज को यूज करेंगे स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 5 अपॉन 2 के और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है माइनस 3 अपॉन 2 के। आप इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम दे दो बॉक्स का इक्वेशन नंबर 2 और यहां पर लिख दो यूजिंग 1 and 2 in this इक्वेशन। भाई इन इक्वेशन में 1 का 2 का यूज कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 1 में स्टूडेंट 5 अपॉन 2 के, तो 5 अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया माइनस पी अपॉन 2, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है क्यू अपॉन 4 के, और यहां देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस 3 अपॉन 2, तो इसको रख देंगे यहां पर अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख दिया माइनस 3 अपॉन 2 रख दिया इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स क्यू अपॉन 4, ओके। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 आ गया स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5, एंड और क्यू की वैल्यू इस 2 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे माइनस का 6 आएगा, क्यू की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्यू आएगा स्टूडेंट्स, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5 और क्यू की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स माइनस का 6, यही इसने पूछा था p और क्यू। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये तो फाइंड आउट करना है, सच दैट द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है और ये जीरोज पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है जी सम ऑफ इट्स जीरोज, इसकी जीरोज का सम क्या होगा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा जी हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, जीरोज का सम जीरोज की प्रोडक्ट का हाफ होगा स्टूडेंट, ओके। सबसे पहले तो गिवन लिख लो, क्या है गिवन दैट पॉलिनोमियल, क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू 2 के माइनस 1, ये तो आपका पॉलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट, ओके जी। यहां पर आप ए लिख लो, क्या है एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1 होता है, बी कौन होगा माइनस ऑफ के प्लस 6 और सी कौन होगा कांस्टेंट टर्म पूरा 2 इंटू 2 के माइनस 1, ओके। स्टूडेंट्स इसकी जीरो तो नहीं पता हमें अभी, क्या है नहीं पता तो लेट कर लो, लेट अल्फा कोमा बीटा आर जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल्स की आपने जीरोज फाइंड आउट कर ली और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा लो, हाफ, हाफ का मतलब आपको पता है 1/2 होता है, किसका हाफ देयर प्रोडक्ट, इन जीरोज की प्रोडक्ट क्या होगी अल्फा इंटू बीटा होगा, ओके जी। अब आप क्वेश्चन में देख लो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह तो माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे ना, ओके लिखिए माइनस
बी लिखना है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस है यहाँ बी, माइनस माइनस प्लस कर दो, के प्लस 6 आ गया। अपॉन में क्या लिखना स्टूडेंट, ए लिखना है, ए की वैल्यू 1 है। ओके जी, 1/2 इंटू में क्या लिखना है, अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 के माइनस 2 1 जा 2। ओके, अपॉन में क्या है स्टूडेंट, ए है और ए की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1 रख दिया। बहुत ही आसान है। बाय में 2 है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू में के प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आया, 4 के प्लस में 2 आ गया। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के और 6 2 जा 12 हो जाएगा, 4 के प्लस में कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, 2 के प्लस 12 है तो ऐसा करो, 2 के प्लस 12 इज इक्वल टू आया था 4 के प्लस में 2, के वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, 2 के 4 के इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पे 2 है स्टूडेंट्स, ये 12 प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस का ये प्लस का, एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस करते हैं, बड़े वाले का साइन लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक माइनस का है एक प्लस का है तो माइनस करेंगे, 12 में से 2 गया तो 10 आया, बड़े का साइन आएगा, बड़ा 12 है तो 12 के आगे माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2, 2 5 जा 10, सो के इक्वल टू कितना आ गया, 5। दैट विल बी द फाइनल आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या करना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, हुज जीरोज आर गिवन। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अंदर हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें इसमें डिफरेंस है। उसमें क्या गिवन था, उसमें तो गिवन था सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लेकिन इसके अंदर क्या दे दिया, जीरोज आर गिवन, इसके अंदर तो जीरोज ही दे दी। तो इसमें और उसमें डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने एक क्वेश्चन ये भी लिया है। आइए पहले हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पर अब जीरोज गिवन है यहाँ पर, तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, तो लेट अल्फा कोमा बीटा बी द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम एफ ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं ना, वो एफ ऑफ एक्स लिया है और अल्फा बीटा क्या है उसकी स्टूडेंट्स, जीरोज है। ओके, देयरफॉर यहां पर अल्फा क्या ले लिया स्टूडेंट्स, 2/3 और बीटा क्या ले लिया, -5/7। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए स्टूडेंट जरूरत होती है सम ऑफ जीरोज की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो आइए स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा 2/3 है और प्लस में यहां पर बीटा की वैल्यू -5/7, तो यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 का 7 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स, 21। 3 7 जा 7 2 जा 14, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, माइनस का कितना आ गया 1/21। ओके जी, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू 2/3 है, बीटा की वैल्यू -5/7 है। मल्टीप्लाई में कोई कटिंग हो नहीं रही है, ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 2 जा 10 आ गया, नीचे वाले के नीचे वाले से नंबर मल्टीप्लाई, 3 7 जा कितना हो गया 21। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला लिखवा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/21 और अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला है -10/21 स्टूडेंट्स। ओके जी, और इससे पहले एनसीईआरटी के अंदर मैंने आपको बताया था यहां पर आप के भी ले सकते हो और नहीं लेना चाहते हो तो फिर भी क्वेश्चन ठीक है आपका। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। मैंने आपको बता रखा है अगर टर्म्स आपकी डिवाइड में आती दिखें तो आप पूरी पॉलिनोमियल को उसी से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स चल रहा है तो 21 का एलसीएम क्या आएगा 21 आएगा,
पूरी पॉलिनोमियल को 21 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एक्स स्क्वायर हो गया। 21 से 21 यहाँ कैंसिल होगा तो प्लस का एक्स आ जाएगा। यहाँ 21 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 21 से 21 कैंसिल होगा तो माइनस कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट। जिस तरह स्टूडेंट्स आपने पार्ट फर्स्ट किया, ऐसे ही आपने पार्ट सेकंड करना है। नाउ डू इटसेल्फ। और इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर देना स्टूडेंट्स। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो इतना तो जरूर करें कि जो भी मैं पार्ट आपको सोल्व करने देता हूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। थैंक यू। आइए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है 5x² + 5x + 1। इसकी जीरोज है अल्फा बीटा, और ये 3 पार्ट आपसे वो पूछ रहा है। ओके जी, सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स गिवन क्या है। गिवन हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्या 5x² प्लस में 5x प्लस में 1। ओके, यहाँ पर इसने क्या रखा स्टूडेंट्स, इसकी जीरोज है अल्फा कोमा बीटा। इनको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, आपको ये लेकर चलना है कि अल्फा कोमा बीटा इस वाली पॉलिनोमियल्स की क्या है, जीरोज है। ओके, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -b/a। पहले माइनस लिखेंगे, फिर b की वैल्यू, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू b 5 है, और c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पर 1। तो यहां पर जो b है हमारा वो क्या है 5 है, और a की वैल्यू क्या है वो भी 5 है। ओके जी, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, c/a। c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 5 है। ओके, 5 से 5 कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा तो इक्वल आ गया स्टूडेंट्स -1 के। ओके जी, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया 1/5 के। तो बॉक्स में जो वैल्यू है इनकी जरूरत पड़ेगी। आइए पार्ट फर्स्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी है स्टूडेंट्स तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 अल्फा बीटा। यह स्टूडेंट्स जो a प्लस बी स्क्वायर होता है ना, वही लगाया मैंने यहाँ पर। a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या होता है 2ab। a की जगह अल्फा लिया है और b की जगह क्या लिया है, बीटा लिया। ओके, हमें तो इतने की वैल्यू पूछी है उसने, जो मैंने अंडरलाइन किया है, यानी जो ये फालतू का है 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर इसको ले आएंगे लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या निकल जाएगी वैल्यू। इसको मैं शो कर देता हूं रीजन में। और अब आइए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में वो वाली चीज इधर आएगी, माइनस हो जाएगा। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है कितनी, -1, स्क्वायर कर दो। माइनस में 2 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/5 है, -1 का स्क्वायर +1 होता है स्टूडेंट्स। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 आया, 5 × 5 हो जाएगा, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3/5। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स 3/5। ये तो है आपके पार्ट फर्स्ट का आंसर। अभी करते हैं पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज पावर -1 प्लस बीटा रेज पावर -1। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है अल्फा रेज पावर -1 हो तो उसको लिख सकते हैं 1/अल्फा। भाई नीचे टर्म जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। बीटा रेज पावर -1 है तो इसको कैसे लिखेंगे 1/बीटा। ओके, आफ्टर दैट क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों क्या ले लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एलसीएम। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गए तो यहाँ बीटा आया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फा बचा, अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा आ गया। ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास -1 है,
तो हमने इसकी जगह -1 रख दिया। और अल्फा इंटू बीटा ये रहा बॉक्स में, कितनी वैल्यू है 1/5, तो यहां पर लिख देंगे 1/5। 5 मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा रेज पावर -1 प्लस बीटा रेज पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। ये आपके पार्ट फर्स्ट का और सेकंड का आंसर। ये स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड को सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, अल्फा रेज पावर 3 प्लस बीटा रेज पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। जिस तरह आपने a प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 भी लगाया था, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकालने के लिए सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, लिखेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस में क्या आएगा स्टूडेंट्स 3 अल्फा बीटा और इनटू में क्या आता है अल्फा प्लस बीटा। ओके जी, अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए इतने की वैल्यू जो मैंने यहां पर अंडरलाइन किया, तो इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे, यानी अगर मैं ऐसे लिखूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी माइनस। पहले इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस में स्टूडेंट्स 3 अल्फा बीटा इनटू में आएगा अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है स्टूडेंट्स। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास ऊपर -1 -3, अल्फा इंटू बीटा है 3 के साथ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5 है। ओके जी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या है -1 है। ओके, -1 का होल क्यूब कितना होगा -1 ही होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 के बाई में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, या 1 के बाई में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, 3 की 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 1 की 5 की 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स -1 प्लस 3/5। ओके, 5 1 जा 5 प्लस में 3 अपॉन में 5 स्टूडेंट्स -2 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 5, सॉरी 3 नहीं 5, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2/5। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपके सामने ये दे रखा है, सेटिस्फाई द रिलेशन, और एक चीज और दे दी उसने अब की बार, वो कह रहा है उसकी जो जीरोज है वो इस रिलेशन को क्या करती है सेटिस्फाई करती है, तो के की वैल्यू निकालो। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं। गिवन दैट, यहां पर क्या गिवन है, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस में 3x प्लस में के, उसके बाद इसकी जीरोज दे रखी है अल्फा कोमा बीटा, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे, a की वैल्यू लिख दो, क्या है x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू होती है। और एक बात हम जानते हैं, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। ओके, b की वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स, -b/a, a की वैल्यू क्या है 2, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c/a, c की वैल्यू k है अपॉन में a की वैल्यू 2 है। ओके जी, आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, इन दोनों को बॉक्स में रख लो। उसके बाद जो रिलेशन दे रखा उसको उठाइए, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया। तो अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बात करके आया स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 2 अल्फा बीटा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसको इधर ले आएंगे,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लाएंगे, पहले इसको लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा आपका 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को यहाँ चेप दीजिए, अंडरलाइन की हुई चीज की वैल्यू ये निकाल रखी है, इसको आप रीजन में रख लो। इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा यहाँ दे ही रखा है प्लस में, इक्वल टू 25 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, स्टूडेंट्स माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा 25 अपॉन में कितना आया 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने -3 अपॉन 2, तो रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स -3 अपॉन 2 आया, और माइनस में क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है k अपॉन 2 है, किसके इक्वल चल रहा है जी 25 अपॉन में 4 के। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या करना है जिसमें, आगे तो बस कैलकुलेशन करनी है और k की वैल्यू निकालनी है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस k अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। 2 का 4 का एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 2 जा 4 तो यहाँ 2k आया, इज इक्वल टू 25 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, माइनस का 2k स्टूडेंट्स, और ये 9 उधर जाके हो जाएगा माइनस में, प्लस का इधर माइनस 2k, 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 आ गया, और k इज इक्वल टू 16 अपॉन कितना आ जाएगा माइनस का 2 स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8। यहाँ पर k की वैल्यू आई स्टूडेंट्स माइनस का 8। आइए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ध्यान से पहले स्टेटमेंट को देखेंगे। इफ अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, देन इवेलुएट, ये 5 पार्ट आपके सामने, हमने इनको सोल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या गिवन है वो लिख लीजिए। नाउ द पॉलिनोमियल पी ऑफ है एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी है, और इसने कहा है स्टूडेंट्स कि अल्फा कोमा बीटा क्या है इसकी जीरोज है। ओके, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स माइनस बी अपॉन ए। यस, लिसन केयरफुल स्टूडेंट्स, ए की जगह ए है, बी की जगह बी है और सी की जगह सी है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए के इक्वल हो गया। ओके, नाउ कैलकुलेटिंग द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा और बीटा का जो एलसीएम आएगा वो अल्फा बीटा आएगा। ओके, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचा तो बीटा की 1 से मल्टीप्लाई, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है सी अपॉन ए, तो उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस बी अपॉन ए। 1 2 3 4 4 नंबर डिवाइड में चल रहे हैं, फोर्थ नंबर मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया, थर्ड नंबर नीचे आ जाएगा, ए से ए कैंसल, क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन में सी। यह आया आपके फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन। सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट क्या स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। 2-3 क्वेश्चन में मैं आपको ये बात बता चुका हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे पहले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2 अल्फा बीटा। हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी जो मैंने चीज अंडरलाइन किया हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इधर ले आएंगे, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस का। ओके जी, तो ये आपने जो वैल्यू निकाली है इसको यहां रख दो और इसको डाल दो आप रीजन में।
आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से निकाला है। ओके, अल्फा प्लस बीटा का क्या है स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है, 2 अल्फा बीटा। ओके जी, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, सी अपॉन ए के। ओके जी, माइनस का स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब ए का और ए स्क्वायर का एलसीएम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होके 1 आया, 1 की बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर आया। ए से ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, ए के बचेगा, उस ए की 2c से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 2ca, तो दिस इज इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइनली किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन में ए स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ पार्ट सेकेंड। आइए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आई थिंक आपके लिए न्यू है, तो सबसे पहले तो आप रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट लिख लो। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। इस सम के अंदर ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू सी है। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू ए है। ओके, पार्ट थर्ड क्या है, क्या निकालना पार्ट थर्ड में, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ओके, आपको पता है स्टूडेंट अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस में क्या होता है, 2 अल्फा बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। अगर स्टूडेंट्स ये पार्ट 5 एक ही समय पूछ लिए जाएं तो कुछ चीजें आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे सेकंड पार्ट में आपने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो आप डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो आप यहाँ पुट कर सकते हो, और नहीं तो अगर अलग से आते तो फिर आपको ये पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। फिर से बता देता हूं, रीजन में लिखा था हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में क्या होता है, 2 अल्फा बीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो इसको इधर ले आएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इसको लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ये तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है जो मैंने अंडरलाइन किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब माइनस में क्या है इसका, 2 अल्फा बीटा भी है। ओके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर क्या थी, माइनस बी अपॉन ए है। ओके जी, माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। ओके, स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस 4c अपॉन में ए। फिर से वही ए स्केयर कर, ए का एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स, ए स्केयर। अब जो एलसीएम ए स्केयर आया है तो ए स्केयर को ए स्केयर से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 की बी स्केयर से मल्टीप्लाई, ए से इसको डिवाइड करेंगे, ए के बचेगा, उस ए की 4c से मल्टीप्लाई, 4c ए आ जाएगा। दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया आपका पार्ट नंबर थर्ड सोल्व। आइए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फोर्थ को सोल्व करती हैं। पार्ट नंबर फोर्थ क्या है आपका, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। भाई अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही तो आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर बचा, बीटा स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ गया, प्लस में स्टूडेंट बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर बचा, अल्फा स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ अल्फा स्क्वायर आ गया। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
फिर आ गया, बार बार यही आ रहा है, तो अब तो डायरेक्ट लिख दो ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसकी वैल्यू है। ओके जी, अल्फा पे भी स्क्वायर है, बीटा पे भी स्क्वायर है, तो अल्फा इंटू बीटा लिख के होल स्क्वायर लगा दो इस पे जी आप। ओके, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है जी, ये दे रखा है माइनस बी अपॉन ए है, वैल्यू रख दो माइनस बी अपॉन ए। ओके जी, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये देखो, ये सी अपॉन ए है, इस पे मैं बॉक्स लगा देता हूं ताकि क्लैरिटी दिखे। तो सी अपॉन ए आ जाएगा यहां पर, नीचे स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, तो फिर सी अपॉन ए पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ओके, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, -2c अपॉन ए आया, सी का स्क्वायर अलग हो गया, ए का स्क्वायर अलग हो जाएगा। यहां पे फिर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर क्या ले लेंगे, एलसीएम, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 1 आया, 1 की बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर आया, ए से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर को, एक ए बचेगा, उस ए की 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c ए आ जाएगा। ओके, नीचे क्या आपका सी स्क्वायर अपॉन में क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो अल्टीमेटली 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन में सी स्क्वायर, तो दैट विल बी आंसर। आइए स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का 5th पार्ट बचा हुआ है, क्या है, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब इज इक्वल टू, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का एलसीएम आ गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब कैंसल, बीटा क्यूब की 1 से मल्टीप्लाई, अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब कैंसल स्टूडेंट, बीटा क्यूब बचा, बीटा क्यूब की 1 से मल्टीप्लाई, प्लस बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसल, अल्फा क्यूब की 1 से मल्टीप्लाई, अल्फा क्यूब आ गया स्टूडेंट्स। ओके, यू नो दैट स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब एक फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। मुझे वैल्यू चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, जो अंडरलाइन किया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पूरी की पूरी टर्म इधर लानी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये किसकी आ गई फाइनली वैल्यू स्टूडेंट्स, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो आप इस ऊपर वाली वैल्यू को हटाओ और इसको लिख दो यहां पर, क्या है जी, ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके जी, अपॉन, ये वाली बात आपकी पूरी की पूरी रीजन में रहेगी। अपॉन में अल्फा पे भी क्यूब है, बीटा पे भी क्यूब है, तो अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बॉक्स में स्टूडेंट्स माइनस बी अपॉन ए है, इस पे होल क्यूब लग गया -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से माइनस बी अपॉन ए डालेंगे, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का क्यूब है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए डाल दो फिर से, और इसका क्यूब हो जाएगा। ओके जी, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है स्टूडेंट्स, बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3bc मल्टीप्लाई करके 3bc आया, और a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में c पे अलग क्यूब हो गया स्टूडेंट्स, और a पे अलग क्यूब हो गया। यहां से आपका a क्यूब आ जाएगा फिर से एलसीएम a क्यूब का a स्क्वायर का, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई माइनस b क्यूब से करेंगे तो ये आएगा। भाई ए स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ए के बचेगा, उस ए की 3bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3abc आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन सी क्यूब अपॉन ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया। ओके, नाउ द फाइनल आंसर क्या स्टूडेंट्स, 1 अपॉन अल्फा क्यूब
प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब इक्वल टू आ गया 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। ये है आपके पार्ट 5 का फाइनल आंसर। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, इसकी जीरोज अल्फा बीटा है। फाइंड अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हुज जीरोज आर द डबल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। भाई गिवन पॉलिनोमियल्स में जो जीरो दे रखी हैं उनका डबल करेंगे ना, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है कि पहले वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोज का इसकी जीरोज क्या होंगी, डबल होंगी। आइए स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहले तो लिख लो जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा वो क्या है। गिवन दैट, जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लिया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 5x और प्लस में क्या आया 7। ओके, यहां पर लिख लेना अल्फा कोमा बीटा क्या है, इसकी जीरोज है। अल्फा कोमा बीटा अगर इसकी जीरोज है तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है स्टूडेंट्स माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू -5 है अपॉन ए कितना है 3। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/3 आ जाएगा। ओके जी, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा और ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। ओके जी, अब हमें करना क्या है, हमें करना है टू फाइंड अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल g of x whose zeros alpha dash and beta dash, where जहां पे स्टूडेंट जो अल्फा डैश है ना भाई वो इन जीरोज का डबल होगा। अगर अल्फा उसकी जीरो है तो इसका डबल 2 अल्फा आया, और बीटा डैश कौन होगा, बीटा का डबल होगा, तो यहां पर 2 बीटा आ जाएगा। ओके, अब हम क्या निकालेंगे यहां पर, अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा डैश की वैल्यू 2 अल्फा है और बीटा डैश की वैल्यू 2 बीटा है। दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहां आएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/3 है स्टूडेंट। 2 इंटू 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10/3। ओके जी, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा डैश की वैल्यू 2 अल्फा, बीटा डैश की वैल्यू 2 बीटा। 2 2 जा 4 हो गया, 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 7/3 के, तो 4 इंटू कितना आ गया 7/3। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बाई में कितना आया 3 आया। ओके, अब आपको करना क्या था, g ऑफ x निकालना था। फॉर्मूला क्या होता है, g ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज स्टूडेंट्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो g ऑफ x पॉलिनोमियल है उसकी जीरोज क्या चल रही है, अल्फा डैश और बीटा डैश। ओके, g ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस क्या चाहिए हमें, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। यहां पर जो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या आई थी 10/3, तो वैल्यू रखी 10/3 इंटू में x प्लस अल्फा डैश बीटा डैश क्या आएगा, अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू है 28/3। ओके जी, आफ्टर दैट आपको पता है जब भी कोई टर्म डिवाइड में आ जाता है, जैसे ये 3 आया हुआ है, जैसे ये 3 आया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा और पूरी पॉलिनोमियल को 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई। 3x², 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां से भी 3 क्या हो गया, कैंसिल। सो दिस विल बी फाइनल आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या बोल रखा है, अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है 5x² माइनस 3x प्लस 7। फाइंड अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर थ्राइस। यस स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में यहां पर क्या था, डबल या ट्वाइस, लेकिन इसके अंदर क्या है थ्राइस, या वो यहां पर ये कह सकता है 3 टाइम।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है जिसकी जीरोज गिवन पॉलिनोमियल्स की जीरोज का 3 टाइम होंगी, 3 गुना होंगी। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। गिवन दैट, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। ओके, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, बी की वैल्यू -3 है और सी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 7। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा भाई, जो ये पॉलिनोमियल है आपका इसकी जीरोज है अल्फा कोमा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा -b, बी की वैल्यू कितनी -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, 3/5 के। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आया c/a। अब c क्या है इसमें 7 है और a की वैल्यू क्या है फिर से 5 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 7/5। ओके, उसके बाद आपने तो कौन सा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, टू फाइंड पॉलिनोमियल g of x whose zeros are alpha dash and beta dash, where स्टूडेंट्स यहां पर जो अल्फा डैश है वो कौन है, 3 अल्फा, और बीटा डैश कौन है, 3 बीटा। ओके, अब आप क्या करोगे यहां पर, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश दैट इज सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, अल्फा डैश की वैल्यू 3 अल्फा लिख दो और बीटा डैश की वैल्यू 3 बीटा लिख दो, ये 3 है जी। यहां से 3 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा स्टूडेंट्स, और यस मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3/5। अब आप इसको रख दो, 3 इंटू 3/5 तो कितना हो गया 9/5। किसकी वैल्यू निकल गई, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू, अल्फा डैश कौन जी 3 अल्फा, बीटा डैश कौन 3 बीटा, 3 3 जा 9 हो गया, इंटू में अल्फा बीटा आ गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/5 है, तो 9 मल्टीप्लाई 7/5, सो विच इज इक्वल टू 7 9 जा होता है 63/5। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना था, पॉलिनोमियल कौन सा, g ऑफ x। यस निकालते हैं, g ऑफ x पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस में अल्फा डैश और बीटा डैश। g ऑफ x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू ये रही, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू स्टूडेंट्स 9/5, 9/5। ओके, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू ये रही, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू क्या है 63/5। अब फिर वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह, नीचे 5 है, नीचे 5 है, 5 का 5 से एलसीएम आएगा तो 5 ही आ जाएगा। पूरी पॉलिनोमियल को 5 से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, 5x², 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन का समय। अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इज दिस। भाई ये अल्फा बीटा तो इस पॉलिनोमियल की जीरोज है, हमने फिर से एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोज ये होंगी जो इसने लिख रखा है, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। आइए स्टूडेंट सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिख लो गिवन क्या है, जो पॉलिनोमियल गिवन है ना उसको आपने एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर दिया, x² माइनस में 3x प्लस में क्या आया 1। ओके, अब उसके बाद इसकी जीरोज तो उसने दे रखी है अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा, लेकिन हमने तो ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है जिसकी जीरोज ये हैं अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। इसका लिख लो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1 है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b अपॉन a,
माइनस बी की वैल्यू -3 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया 3 के। ओके जी, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 आ गया। ओके, अब आपने तो क्या करना था, ऐसा पोलिनोमियल निकालना है टू फाइंड जी ऑफ एक्स हुज जीरोज अल्फा डैश इज इक्वल टू, जो अल्फा अपॉन बीटा है स्टूडेंट्स उसको मैंने अल्फा डैश कह दिया, एंड जो हमारा सम के अंदर बीटा अपॉन अल्फा दे रखा है उसको यहां पर नाम दे दिया बीटा डैश। ओके, अब थोड़ा हमें निकालने में रहेगी आसानी। जब भी कोई पॉलिनोमियल निकालना हो तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। अल्फा डैश कौन है जी, अल्फा अपॉन बीटा। बीटा डैश कौन है जी, बीटा अपॉन अल्फा है। अल्फा कर बीटा का एलसीएम आ गया अल्फा बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर। अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा, और बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। यह स्टूडेंट्स फिर वही एक्सप्रेशन आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत बार बता चुका हूं मैं किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ओके सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहां से देख लो 3 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस में 2 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 रख देंगे, और नीचे अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ भी 1 आ गया। ओके जी, 3 का स्क्वायर 9 हुआ स्टूडेंट्स, माइनस में 2 आया, और 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7, यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आपका क्या निकल गया 7। ओके, एंड अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कौन होगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ जी ऑफ एक्स। किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल नहीं, यहां सी अपॉन ए नहीं रखना क्योंकि पॉलिनोमियल तो दे नहीं रखा है, हमें अल्फा डैश की बीटा डैश की वैल्यू रखनी है। अल्फा डैश की वैल्यू है अल्फा अपॉन बीटा, बीटा डैश की वैल्यू है बीटा अपॉन अल्फा। भाई यहां तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया और बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, यानी 1 आया। अब फाइनली आपको क्या करना था, यहां पर जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, और पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस में अल्फा डैश और बीटा डैश। सम ऑफ जीरोज के साथ एक्स माइनस में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेना पड़ता है। वैल्यू रख दो जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये रहा देखो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश किसके इक्वल है 7 के, यहाँ 7 रख दी वैल्यू। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ये रहा देखो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश किसके इक्वल है 1 के, तो इसकी जगह 1 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रूव दैट दिस। ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं स्टूडेंट्स। अगर इस पॉलिनोमियल्स की जीरोज अल्फा बीटा है और उसने ये कहा ये प्रूव करो, या आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा, और मैं कई बार बता चुका हूं आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालनी पड़ती है। नाउ द स्टूडेंट्स डू इट सेल्फ, ये क्वेश्चन अपने आप करें स्टूडेंट्स, और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर से जरूर दें। कोई एक क्वेश्चन नहीं देता हूं मैं आपको सोल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करा के क्वेश्चन अगर पूछ रहा हूं तो नेक का काम कर रहा हूं। थैंक यू। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं स्टूडेंट। नाउ द प्रूव दैट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रूव करना है जिसकी जीरोज ये है 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। हमने ये प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना आपका, वो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस में 32। आइए स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लो गिवन क्या है, भाई गिवन में तो क्या लिखते हैं हम, जो पॉलिनोमियल दे रखा है
उसको लिखते हैं। क्या दे रखा है जी पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस में क्या है स्टूडेंट 6। ओके, इसकी जीरोज क्या दे रखी है जी, अल्फा कोमा बीटा। ओके, यहां पर स्टूडेंट्स आप निकाल दो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस ए की वैल्यू क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट 8 है, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। ओके, तो बी की वैल्यू 8 है स्टूडेंट और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -8 के। ओके, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया जी, सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 6 के इक्वल आ गया। ये आ गया आपकी वैल्यू किसकी, अल्फा इंटू बीटा की। और हमने करना क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रूव करना है जिसकी जीरोज ये हैं। ओके, यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, टू फाइंड जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल whose zeros alpha dash and beta dash where, जहां पे अल्फा डैश कौन है स्टूडेंट्स, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एंड बीटा डैश कौन है, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। यह स्टेटमेंट्स में स्टूडेंट्स ये जो जीरोज है इसको अल्फा डैश कह दिया, ये जो जीरोज है इसको हमने क्या कह दिया, बीटा डैश कह दिया। समझने में आसानी होगी इससे। नाउ अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालेंगे, क्योंकि इस पॉलिनोमियल्स को निकालने के लिए आपको सम ऑफ जीरोज चाहिएगा स्टूडेंट्स। अल्फा डैश की वैल्यू 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा और बीटा डैश 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ओके, 1 प्लस 1 2 आ गया स्टूडेंट्स, प्लस में बीटा अपॉन अल्फा और प्लस में अल्फा अपॉन बीटा। ओके जी, यहां से स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा आप क्या ले लोगे, एलसीएम। अल्फा से अल्फा कटिंग आउट, बीटा की बीटा से किया तो बीटा स्क्वायर आ गया, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर, फिर वही बन गया स्टूडेंट ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पता नहीं कितनी बार मैं रिपीट करा चुका हूं। ओके, 2 प्लस यहां लिख लेंगे स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ओके जी, विच इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बॉक्स में -8 है स्टूडेंट, -8 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 है। ओके जी, और अपॉन में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 है। ओके जी, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू कितना आया, यहां तो 2 है स्टूडेंट, 2 प्लस उसके बाद -8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है स्टूडेंट, 6। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 64 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, 4 - 2 2 आया, और 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5, अपॉन में क्या है 6। एलसीएम ले लो यहां से, 6 2 जा 12 हो गया और प्लस में 52 चल रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 64 अपॉन में 6 आएगा। 2 पे कैंसिल हो रहा है तो ये 32 आ गया, ये 3 आ गया, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, 32 अपॉन 3 के इक्वल आ गया। ओके, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू 32 अपॉन 3 आ गया स्टूडेंट। जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपने सम ऑफ जीरोज तो निकाल लिया, अब आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मींस अल्फा डैश इनटू बीटा डैश। ओके, अल्फा डैश की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके, और बीटा डैश की वैल्यू क्या है, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 1 आया,
1 की अल्फा अपॉन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा अपॉन बीटा आएगा। बीटा अपॉन अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई की तो बीटा अपॉन अल्फा आ गया, और फिर बीटा अपॉन अल्फा की मल्टीप्लाई कर दी किसके साथ, अल्फा अपॉन बीटा के साथ। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, कैंसिल होके 1 आ गया। एक 1 पीछे है, एक 1 ये रहा, 1 + 1 2 आया, प्लस में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यस स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। आप मुझे एक बात बताओ, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या ही थी? 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, प्लस में 1 और प्लस में क्या, अल्फा अपॉन बीटा। 1 + 1 किया था तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो आपको लगता नहीं है क्या, जो चीज ये है वही तो ये है भाई। जो इसका सम ऑफ जीरोज आया था, ये एक्सप्रेशन आया था, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी तो यही सेम एक्सप्रेशन है। तो एक ही सवाल में दो एक्सप्रेशन दो बार थोड़ी ना सोल्व करके दिखाएंगे। सिमिलरली में पहले यही सोल्व किया था, ये सोल्व करके कितना आया था, 32/3। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, 32/3 ही आएगा ये भी, और दो बार थोड़ी ना सोल्व करेंगे। ओके, आफ्टर दैट आपने फाइंड आउट करना था जी ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है अपना, 32/3। ओके, प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 32/3 ही आया। अब ये आया तो बाय में 3 है, बाय में 3 है, पूरी पोलिनोमियल को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पर फाइनल आंसर लिख देता हूं अपना बॉक्स में, यहां नीचे स्पेस कम है। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्या आएगा, 3x²। या 3 से 3 कैंसिल होके 32 आ गया, या 3 से 3 कैंसिल होके 32 आ गया। और देखो स्टूडेंट, जो मैंने बॉक्स में लिखा है, क्या ये वही है जो सम के अंदर दे रखा है, जो प्रूव करना था, क्या वो यही है? यस यही है। तो लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। आइए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज स्क्वायर ऑफ द अदर। भाई एक जीरो दूसरी जीरो का स्क्वायर है, मतलब इसकी दो जीरो ऐसे हैं, अगर एक जीरो हम अल्फा लेंगे तो दूसरी जीरो क्या लेनी पड़ेगी, अल्फा स्क्वायर लेनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिख लो गिवन, गिवन दैट कौन सा पॉलिनोमियल दिया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस में k। अब जीरोज पे तो कंडीशन बता दी इसने, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, तो इसने क्या पूछ लिया, एक k पूछ लिया, एक p ऑफ x की क्या पूछ ली, जीरोज पूछ ली। चलिए स्टूडेंट्स करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या लेट किया जाएगा, लेट अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर बी द जीरोज। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की दो जीरोज होती हैं, उनमें से एक तो अगर अल्फा ले लिया तो दूसरा उसका स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब दूसरी जीरो क्या होगी, अल्फा स्क्वायर। ओके, सम ऑफ जीरोज क्या होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। इसमें आप एक को अल्फा कह दो, दूसरी को बीटा कह दो। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी। बी की वैल्यू कितनी है, -6 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू तो आ गया 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा क्यूब किसके इक्वल आ गया, के के। अब जो आपको ये इक्वेशन दिख रहा है इसका नाम 1 रख दो, इसके दोनों तरफ आप क्यूब कर दोगे, क्यूबिक ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड क्यूब कर लीजिए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब लगा देंगे स्टूडेंट्स, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और इनटू में क्या होता है, ए प्लस बी। इसको लिख लेंगे हम रीजन में,
ए की जगह अल्फा है तो अल्फा क्यूब प्लस बी की जगह स्टूडेंट अल्फा स्केयर है, अल्फा स्केयर का क्यूब हो गया प्लस में 3ab है तो 3a की जगह अल्फा और बी की जगह अल्फा स्केयर, इनटू में क्या लिखना है a प्लस बी, ए की जगह अल्फा है और बी की जगह अल्फा स्केयर है, इज इक्वल टू भाई 6 का क्यूब कितना होगा 616 होता है, सॉरी 216, अल्फा क्यूब प्लस में आप स्केयर को बाहर ले लो और क्यूब को अंदर ले आओ और अल्फा इंटू अल्फा स्केयर को कर दो अल्फा क्यूब, बेस सेम पावर ऐड, और यहां अल्फा इंटू अल्फा स्केयर ही रहने दो। अब अल्फा क्यूब इक्वल टू 2 है, अल्फा क्यूब इक्वल टू के है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अल्फा क्यूब की वैल्यू के है तो अल्फा क्यूब की जगह के हो गया, अल्फा क्यूब का स्केयर है तो यहाँ के स्केयर हो गया, 3 इंटू अल्फा क्यूब है तो यहाँ के आ गया, अल्फा प्लस अल्फा स्केयर, अल्फा प्लस अल्फा स्केयर की वैल्यू क्या है 6 है, इज इक्वल टू कितना आ गया 216। ओके, यहां पर आ जाएगा आपका के स्केयर प्लस में 6 3 जा 18 के प्लस में के है और इज इक्वल टू 200 क्या है 16। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स के स्केयर 18 के और के 19 के हो गया प्लस का, और जो 216 राइट में इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये माइनस हो गया। अब इसके बनाओ फैक्टर, भाई ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 99 और उनकी मल्टीप्लाई 269, तो 216 के स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइम फैक्टर करने का एक ये भी तरीका होता है। भाई कोई बड़ा सा नंबर होगा, अगर आप ये देखने लग जाओगे वो किस किस की टेबल में आता है, वैसे तो मैं फैक्टर आपको ऐसे ही बताता हूँ कि ये देख लो ये किस किस की टेबल में आ रहा है, एक बार उनको प्लस करो एक बार माइनस करो, और के साथ जो नंबर है वो देख लो प्लस करके आ रहा है कि माइनस करके आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर हो तो आप प्राइम फैक्टर करके भी उसके फैक्टर बना सकते हो। तो यहाँ पहले 2 पे डिवाइड करो, 2 1 जा 2 इंटू 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 7 जा कितना हो जाएगा 27। 2 2 जा 4 होता है स्टूडेंट और 4 2 जा 8 होता है। मुझे ये बताओ अगर मैं 27 में 8 ऐड करूंगा तो 35 आएगा, मुझे 35 की जरूरत नहीं है। अगर मैं 27 में से 8 को माइनस करूंगा तो 19 आ रहा है मेरा, 27 में से 8 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 19 आ रहा है। अगर सब में यहाँ प्लस का साइन दे रखा हो 19 के आगे तो बड़ा नंबर प्लस का लिया जाता है, 27 प्लस का लेंगे 8 माइनस का लेंगे, और माइनस में कितना है स्टूडेंट 216 और इज इक्वल टू में क्या 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई होके 8 आया था। पहले दो में से के कॉमन है तो के प्लस कितना आ गया 27, लास्ट दो में से एक तो माइनस कॉमन है और दूसरा 8 कॉमन है, तो यहाँ पर 8 कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर दोनों वाले टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से प्लस हो गए, और 8 कॉमन लेने का मतलब 8 से डिवाइड करके लिख देंगे तो प्लस का क्या आएगा 216 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 2 जा तो हो गया 16, 21 में से 16 को माइनस करेंगे 5 आएगा, और 8 7 जा कितना हो गया स्टूडेंट्स 56। दोनों में से फिर k प्लस 27 कॉमन है, यहां भी है और यहां भी है, पूरी ब्रैकेट कॉमन होगी, तो इधर क्या बचा k और इधर क्या बचा -8 इक्वल टू में क्या आया 0। k प्लस 27 भी 0 के इक्वल ले लो और k माइनस 8 को भी 0 के इक्वल ले लो, यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई -27, यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो स्टूडेंट k की वैल्यू तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। उसके बाद इसने ये पूछा था भाई आपने एक तो k की वैल्यू निकालनी है -27 को 8, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक इसने पूछा था इसकी जीरोज क्या होंगी, इसकी जीरोज तो एक अल्फा और एक अल्फा स्केयर है, इट मीन्स हम अल्फा की वैल्यू निकाल ले। यस, यहाँ लिखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में अगर मैं k की वैल्यू 8 लेता हूं तो यहां देखो अल्फा क्यूब k के इक्वल है, अल्फा क्यूब k के इक्वल है, k की वैल्यू 8 है, अगर 8 है तो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, क्यूब से क्यूब कैंसिल, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। तो फिर इस हिसाब से जीरोज क्या बन गई, अगर एक 0 2 है तो दूसरा क्या होगा उसका स्केयर होगा,
तो एक 2 है तो उसका स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। ओके जी, केस नंबर 2। अगर मैं k की वैल्यू ले लूं माइनस का 27, तो अल्फा क्यूब दोबारा फिर किसके इक्वल है k के। अल्फा क्यूब इक्वल टू किसके आया k की वैल्यू क्या यूज की जा रही है सेकंड केस में माइनस का 27। अल्फा क्यूब इक्वल टू 27 है 3 का क्यूब, और माइनस को आप अंदर ले सकते हो, -3 का होल क्यूब लिखा जा सकता है। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो फिर इस हिसाब से जीरोज क्या आएगी, इस हिसाब से तो जीरोज एक अगर -3 है तो दूसरा उसका स्क्वायर होगा। तो ये क्या आ जाएंगे इसके, ये वाला और ये वाला क्या आ जाएंगे इसके फाइनल आंसर। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी मेहनत के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका और टीचिंग स्टाइल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और मेरे दोस्त इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।